जी से आग्रह करता हूँ कि वो पुष्पगुच्छ के द्वारा हमारे तमाम अतिथियों का विधिवत स्वागत करें। श्री शंकर नाथ झा जी, श्री कृष्णा राव जी विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अपने तमाम अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। और मुख्य अतिथि श्री बेली बोधनवाला साहब। संगीत गुरु श्री चंद्रकांत आपटे जी को चरण स्पर्श और सभा को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम का समापन हो रहा है। पिछले 3 दिनों से इस लौह नगरी के संगीत प्रेमी जिस सुर सरिता में गोते लगा रहे थे वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आज गुरु जी के जन्मदिन के मनाने के लिए हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसा बढ़िया आयोजन भला क्या हो सकता है। आपटे जी इस लौह नगरी के संगीत प्रेमियों के द्रोणाचार्य ही नहीं, एक वट वृक्ष हैं और उनके सानिध्य और छत्र छाया में ही इस नगर का संगीत धड़कता है। इन 3 दिनों के आयोजन के एक संगीत साधक का नाम लेना मैं अनुचित नहीं समझता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही उचित है। आज के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जब संगीत का अर्थ ही बदल कर शोर हो गया है, वैसी परिस्थितियों में भी भारतीय संगीत की सेवा अपने आप को अर्पित करता हुआ एक शिष्य शंकर नाथ झा, जिन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। श्री शंकर झा सुर सारथी के माध्यम से भारतीय संगीत की जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए उनको साधुवाद, बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद श्री कृष्णा राव जी। और मैं श्री एल आदि नारायण राव जी से आग्रह करता हूँ कि आप आज के इस पावन अवसर पर हम सबों को 2 शब्द। गुरु जी के जो है अनेक उनके जो शिष्य लोगों को जो तैयार किए हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे गुरु जी जो है यहाँ शहर के लिए जो है शास्त्रीय संगीत को बचा के रखे हैं। आपटे जी जो गुरु जी है यहाँ शहर के लिए जो है गुरु ही नहीं है, ये जगत गुरु है। क्योंकि गुरु लोग तो अनेक गुरु लोग हैं, मगर उनके ऊपर भी जगत गुरु है। भगवान से मैं इनको प्रार्थना करता हूँ कि उनको और उम्र बढ़े और अच्छा से रहे। दूसरी बात, हमारे शंकर झा ने
ये कार्यक्रम करने के लिए इतना प्रयास किए हैं, इसके लिए शंकर जा को हमारी ओर से धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद श्री एल आदिनारायण राव जी। और अब मैं श्रीमती प्रज्ञा बनर्जी से आग्रह करता हूँ, यूँ तो हम सब लोग प्यार से दीदी दीदी बोलते हैं, कि आप आए और आज इस पावन अवसर पर दो शब्द हम सबों के बीच रखें। A very, very good evening to all of you ladies and gentlemen. At the very outset, I express and offer my pranams, my gratitude and my respect to our revered Guru Sri Chandrakant M. Apte ji on his 75th auspicious birthday, which falls today, the 10th of October. The steel city of Jamshedpur and we the citizens of Jamshedpur feel singularly proud and privileged to have treasured this musical phenomenon. Born in a family of music and specially inspired by his father, this musical prodigy grew up in a very, very strict and sound musical orthodoxy. And with his immense potential and talent, he cantered the audiences all over the country with his mesmerizing and scintillating performances. And last but not the least, his contribution to the music fraternity, I must tell you ladies and gentlemen, is absolutely, absolutely unfathomable. Hundreds and hundreds of students have grown up, and indeed, of course, they are still growing up, and he has nurtured and blossomed them into complete musicians. I, on behalf of the entire musician family of Jamshedpur, feel singularly and immensely proud to be associated with this personality. And again, offer my regard and shraddha to him and wish him and his family a very, very happy, peaceful and a healthy life in the years to come. Before I conclude, I must thank the entire team of Sur Sarathi, especially Shankarnath Jha, who has almost single-handedly taken up this almost impossible venture of this 3-day-long program and made it such a success. I wish the entire organization all success in the future and expect, and I do believe that they will be able to organize such concerts in future for the upliftment and betterment of the music fraternity in Jamshedpur. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और मैं श्री त्रिलोचन सिंह तराना जी से आग्रह करूंगा कि गुरु जी आप मंच पे आएं और आज इस पावन अवसर पर, क्योंकि उनका भी बहुत लगाव है गुरु श्री चंद्रकांत आप्टे जी से, तो ये हम सबों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम शहर की इन महान हस्तियों के साथ इस प्रेक्षागृह में मौजूद हैं। श्री त्रिलोचन सिंह तराना जी। आज का दिन फंक्शन तो 2 दिन से चल रही है, लेकिन वो उस व्यक्ति के सम्मान में ही ये दोनों कार्यक्रम 2 दिन के हुए और बहुत सफल कार्यक्रम हुए। वो व्यक्ति माननीय हमारे शहर के गौरव और संस्कृति के, वो भी नाद ब्रह्म की संस्कृति जो संगीत की, उन्होंने जो उसकी
खुशबू पूरे शहर में बिखेरी, सैकड़ों शिष्य तैयार किए। मैं उनको उनके 75वें जन्मदिन पर अपने हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उनके आने वाले वर्षों में भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की बहुत कामना करता हूँ। प्रभु उनको दीर्घायु करें। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले उनको कह दिया है, आपटे जी आप जिए हजारों साल। देखिए, एक कवि ने पंक्तियां लिखी हैं कि चंदन फूलों से तुमने देव बहुत पूजे, चंदन फूलों से तुमने देव बहुत पूजे, पूजो जीवित विश्वासों से इंसानों को जो नई राह दिखलाता है, युग का जग का इति अथ का भाग्य विधाता है। तो संगीत में की शिक्षा ग्रहण करने वाले जितने बच्चों के लिए ये भाग्य विधाता ही रहे हैं, हम लोग भी भाग्य विधाता ही रहे हैं ये, क्योंकि किसी भी कला में प्रेरणा मिलनी, हमसे 7-8 साल बड़े हैं श्री आपटे जी। मैं भी बचपन में जब गाया करता था तो इनका मैं उस समय सुनता था, और ये प्रेरणा जो मिलती है, प्रेरणा कला को आगे बढ़ाती है। विषय कोई भी हो, लेकिन उस विषय के गुरु जो जिससे गुरु तरीका मिलता है, तो इनसे भी हमें बहुत तरीका मिला है। इस वजह से मैं उनको फिर दोबारा बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। लेकिन जैसा कि प्रज्ञा बनर्जी ने अभी कहा थोड़ी देर पहले, वो मुझसे भी कहे बिना नहीं रह सकता मैं। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। गुरु जी के बहुत सारे यहाँ शिष्य हैं, सक्षम हैं, हर मामले में सक्षम हैं। सबके मन में ये भावना, उनके प्रति आदर है, भावना उठती है कि उनका ये कार्यक्रम गुरु जी के सम्मान में होता ऐसा। लेकिन एक व्यक्ति शंकर नाथ झा, जिसके मन में आया, जज्बा आया, लेकिन उस जज्बे को उन्होंने मूर्त रूप दे दिया। अपने अंदर की जो शक्ति है संयोग करके, कितनी हिम्मत और कितनी बड़ी बहादुरी का काम इन्होंने किया है। मैं शंकर झा को भी हृदय से उन्हें बहुत आशीर्वाद देता हूं कि ये उनकी कर्मठता बनाए रखे, ताकि आने वाले समय में शहर को और अच्छे अच्छे कार्यक्रम मिले। सब उनको सहयोग करेंगे। अच्छी नीयत से कोई भी काम किया जाए तो भगवान उसमें सफलता मिलती है। और देखिए, अंतिम 2 पंक्तियां बोल के मैं कहता हूं कि गुरु क्या है। गुरु वंदना करो, वंदना नूतन स्वर निर्झर कल कल हो, नूतन स्वर निर्झर कल कल हो, हर मानस सुरभित शतदल हो, प्रणव नाद की ओम, प्रणव नाद की करो साधना, करो वंदना, गुरु वंदना, करो वंदना, गुरु वंदना, सुर वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री त्रिलोचन सिंह तराना जी। और अब मैं श्री केबी सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, मैं फिर से इस प्रेक्षागृह में केबी सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और आज इस पावन अवसर पर 2 शब्द। सर प्लीज। आपटे जी, श्री बोधनवाला जी, उपस्थित सज्जनों, देवियों, बच्चों, आज बहुत शुभ अवसर है। मैं भी अपने तरफ से आपटे जी को विश करता हूँ कि लंबी उम्र दे भगवान। अभी तो बच्चे हैं, ये बच्चे हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम इनको 4-5 साल के थे तब से मैं जानता हूँ इनको। चंद्रकांत जी, उनके घर के सभी लोग बहुत मिलनसार, बहुत प्रेमी, और बहुत दिनों से हमारी घनिष्ठता उनसे बढ़ गई थी, अभी भी है। चंद्रकांत जी, मैं आपको फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं अपने ओर से, आपके चाची की ओर से, मैंने श्रीमती जी की ओर से। उन्होंने विशेष करके हमसे कहा है कि हमारे तरफ से उनको आशीर्वाद दे दीजिएगा।
जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम को और आगे बढ़ाएं। आपके शिष्य भी बहुत हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जमशेदपुर में आपके चलते इतना अच्छा माहौल हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री गुरु श्री चंद्रकांत आपटे जी, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको बहुत हार्दिक शुभकामना और चाहूँगा कि आपकी बहुत लंबी उम्र हो। आपने अपने जीवन में आपकी कला को कई लोगों में बांटा है और आज भी आपके शुभचिंतक बहुत हैं, जिसके कारण आपके अंदर में खुशियाँ इतनी हैं और यही कारण से आपकी इतनी लंबी उम्र है और उम्र बढ़ते रहेगी। आपने अपनी कला छोटे छोटे लोग बच्चों में बांटे हैं और ये काम आपका अभी भी अधूरा है, जहां इनको ये कला के माध्यम से जीवन के ऊंचे दर्जे पर ले जाना है। हम हर वक्त जब भी पूजा करते हैं तो ईश्वर से शांति मांगते हैं और संगीत भी एक जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन, अपने मन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कला, संगीत सिर्फ एक कला नहीं है, बस संगीत एक मन को शांति देने का जरिया है। तो इसे आपने लोगों में बांटा है और इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने शुभचिंतक हैं को आपका कार्य और प्राप्त हो और भी लोगों को आप जीवन में एक नई दिशा ले जाने में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद।